अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं सिद्रा हुसैन ग्रामर फिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों को वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ग्रामर फिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग प्रेजेंट सिंपल कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल कर रहे हैं जिसमें हम लोग पॉजिटिव कर चुके हैं, नेगेटिव को कर चुके हैं और इंटरोगेटिव को भी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इनके स्ट्रक्चर को देखा था और इनको एक्सरसाइजेस भी की थी। आज के टॉपिक को, जो कि हमारा लेसन नंबर 4 है, वो है द यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल। हम लोगों के अभी तक इंग्लिश लैंग्वेज में एफिशिएंसी ना होने की वजह यही है कि हमें यूजेस को प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, हमें यही नहीं पता कौन सा सेंटेंस कहाँ पर अप्लाई होता है, हमने उसको खोलकर नहीं पढ़ा हुआ, जो कि हम आज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगी कि व्हाई ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए आपको बताती चलूं कि लैंग्वेज एक सिस्टम होता है, कोई भी लैंग्वेज एक सिस्टम होता है और लैंग्वेज के सिस्टम को समझने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक ग्रामर और दूसरी वोकैबुलरी। इसके ऊपर मैं आपसे बात क्यों कर रही हूँ कि ग्रामर को लेकर हमारे इर्द गिर्द बहुत किस्म के ख्यालात और तस्वुरात गर्दिश करते रहते हैं, जो हमें भी सुनने को मिलते हैं और जिसकी वजह से हम लोग ग्रामर को बोरिंग समझते हैं। तो मैं आपको ये बताती चलूं कि दोनों में से, ग्रामर में से और वोकैबुलरी में से क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास इन दोनों में से किसी एक को चूज करने की चॉइस नहीं है। जी बच्चों, ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव नहीं हो सकते। ग्रामर भी जरूरी है, वोकैबुलरी भी जरूरी है। इन दोनों में फर्क क्या है? ग्रामर जो होती है वो इंजन होती है और वोकैबुलरी फ्यूल। अगर आपके पास एक एफिशिएंट वर्किंग कंडीशन में इंजन नहीं है तो आप कहां पहुंच जाएंगे, बेशक आपके पास जितना मर्जी फ्यूल हो। तो ग्रामर को इंजन की तरह समझकर आपको पढ़ना होगा। ग्रामर को हम लोग बोरिंग समझते आए हैं, जबकि ये बोरिंग नहीं है। ये बोरिंग हमें तब लगता है जब हम इसे मजबूरी समझकर पढ़ते हैं। तो ग्रामर को मजबूरी मत समझें, बल्कि ग्रामर तो एक शॉर्टकट है किसी भी लैंग्वेज को समझने का। किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने थोड़े कम या कम वक्त में उसको एक्सेल करना है तो आपको ग्रामर का शॉर्टकट लेना पड़ता है। तो अगर आप शॉर्टकट को बोरिंग समझेंगे तो आप उसको नहीं सीख सकेंगे। इसके ऊपर मैंने बकायदा एक वीडियो बनाई है जो मैं चाहूंगी कि आप लोग उसको देखें। और अब ग्रामर को लेकर अगर आप लोगों के कुछ गलत या किस्म के तस्वुरात हैं जिन्हें आप भी मानते होंगे, तो उनसे आप जान छुड़ाएं। क्योंकि हमने 14 साल ग्रामर पढ़ी है, या 15 साल या 11 साल या 10 साल, या हम जितना भी हमारा एजुकेशन करियर रहा है, ग्रामर हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन वो हम पर असरअंदाज नहीं हुई है। तो उसकी रीजन क्या है, उसके ऊपर मैंने सारा एक पूरी वीडियो बनाई है, आप लोग उसको देखिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग आज के लेसन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोगों ने यूजेस पढ़ने हैं। तो सबसे पहला यूज क्या है जिससे हम सब वाकिफ हैं कि प्रेजेंट सिंपल को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल हम पढ़ते आए हैं, जो सबसे पहला यूज हम पढ़ते आए हैं, वो है हैबिट्स एंड थिंग्स दैट हैपन ऑन इंटरवल्स और रेगुलर बेसिस। बिल्कुल, हमारी आदत के लिए और ऐसी चीजें जो इंटरवल्स के ऊपर होती हैं या रेगुलर बेसिस के ऊपर होती हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ईच जुलाई वी गो टू टर्की
फॉर शॉपिंग। अब ये कौन सा काम है जो इंटरवल्स के ऊपर होता है? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और ये काम है हैबिचुअल। आप अपने इंटरवल्स के ऊपर करने वाले काम और हैबिट के अकॉर्डिंग करने वाले काम, इनको आप प्रेजेंट सिंपल में लेते हैं। दूसरी चीज है टू डिस्क्राइब समथिंग दैट वी रेगुलरली डू एट अ पर्टिकुलर टाइम। हमने यहाँ पर कहा है रेगुलरली, यहाँ पर डेली नहीं कहा। तो रेगुलरली और डेली में क्या फर्क है कि हो सकता है कि वो आप डेली नहीं करते, लेकिन जब भी करते हैं उसको एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा कि रेगुलरली डू एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे कि आई गेट द लंच रेडी एट 11 o'clock। हो सकता है डेली नहीं कुक करती, लेकिन जब भी करती है वो यूजुअली 1 o'clock जो है आपका रेडी होता है। दूसरा है सेंटेंसेस के लिए, वो यूजुअली वॉच द टीवी एट 9। हो सकता है डेली टेलीविजन नहीं देखते, लेकिन जब भी देखते हैं 9 बजे देखते हैं। हैबिट्स और ऐसे काम जिसको इंटरवल्स में करते हैं उसके लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल लेते हैं, लेकिन हैबिट में एक ऐसी भी हैबिट है जिसे हम प्रेजेंट सिंपल में नहीं लेते। वो कौन सी है? We do not use present simple for an obstinate habit। अब obstinate habit क्या होती है और इसको हम प्रेजेंट सिंपल में क्यों नहीं ले सकते? तो obstinate habit के लिए हम लोग continuous यूज करते हैं। क्या वजह है कि हम उसके लिए continuous यूज करते हैं? पहले तो obstinate habit को समझिए कि obstinate habit something which persist in spite of warning or advice। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। An obstinate habit is a habit that is stubborn and refuse to change। जो जिद्दी है, जिसको चेंज नहीं किया जा रहा, जो चेंज होने पे आमादा नहीं है, तो ऐसी जो हैबिट होती है वो ऑब्स्टिनेट हैबिट होती है। और ये वाली हैबिट हम प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल नहीं करते। इवन व्हेन रीजंस, आर्गुमेंट्स और परसुएशंस आर यूज्ड, फिर भी आप उसे चेंज नहीं कर रहे या कोई चेंज नहीं कर रहा, तो ऐसी कोई भी जो हैबिट होती है उसे ऑब्स्टिनेट हैबिट कहा जाता है। और ऑब्स्टिनेट हैबिट को हम लोग प्रेजेंट सिंपल के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके लिए हम कंटिन्यूस यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लें, My dog is very silly, he is always running out in the road। हमने यहाँ पर he always run नहीं लिखा। अगर हम always runs लिखते तो वो होता एक ऐसी पॉजिटिव हैबिट हो जाती, ठीक है, लेकिन ये ऐसी हैबिट है जिसे हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो जो आपकी ऑब्स्टिनेट हैबिट्स होती हैं उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल यूज नहीं करते। अगला चलते हैं हम, अगला जो इसका इस्तेमाल है प्रेजेंट सिंपल का, वो क्या है? Things that are always true। Things that are always true or situations that exist now and as far as we know will go indefinitely। ऐसी चीजें या ऐसी सिचुएशंस जो पहले से चलती आ रही हैं, आज भी एग्जिस्ट करती हैं, आज भी एग्जिस्ट करती हैं और आगे भी न जाने कब तक चलेंगी, ऐसी हैबिट्स के लिए या ऐसी सिचुएशंस के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। इसमें क्या आता है, ज्यादातर आपके ट्रूथ्स आते हैं, जो जैसे कि हमने ट्रूथ्स पढ़े थे, एक जनरल ट्रू होता है और एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो इनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। जैसे ट्री ग्रोज मोर क्विकली इन समर देन विंटर। अब ये क्या है आपका एक ऑलमोस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जी जो ट्रीज हैं वो ज्यादा जल्दी से ग्रो करते हैं समर में एज कंपेयर टू विंटर में। तो ऐसी बात के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। बोथ एंशिएंट एंड रीसेंट रिकॉर्ड्स शोज दैट फार्मर्स वर्क लॉन्ग आवर्स। अब ये एक ऐसी बात है जो यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, यूनिवर्सल लॉ तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा लॉ है जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। पहले भी ये काम ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है और नेक्स्ट भी ये ऐसे ही चलेगा। रिसेंट और एंशिएंट बुक्स कहती हैं कि जो फार्मर्स हैं वो ज्यादा घंटों के लिए काम करते हैं और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट है मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम। अब इसका तो कोई हल नहीं है। जो आपके बच्चे हैं उनको आइसक्रीम पसंद थी, उनको आइसक्रीम पसंद है, उनको आइसक्रीम पसंद रहेगी। वो पहले भी आइसक्रीम को लाइक करते थे, वो अब भी आइसक्रीम को लाइक करते हैं और न जाने वो कब तक आइसक्रीम को लाइक करते रहेंगे। इसी तरह चॉकलेट्स वाला हिसाब है उन लोगों का। तो ऐसी चीजों के लिए
अगर आपने बात करनी है तो प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। इट टेक्स मी 5 मिनट्स टू गो इट टेक्स मी 5 मिनट्स टू गेट टू स्कूल, कि मुझे स्कूल पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं। वो जब भी स्कूल के लिए निकलता है उसको 5 मिनट लगते हैं। क्यों? उसका घर हो सकता है कार उसके स्कूल के करीब हो, इस वजह से उसको जो है वो 5 मिनट ही लगते हैं। जब तक उसका स्कूल वहां और घर पास है उसको 5 मिनट ही लगेंगे, अनटिल अनलेस वो उसको चेंज नहीं कर लेता। तो हमने क्या देखा? Things that are always true or situations that exist now as far as we know will go indefinitely। तो ऐसी चीजों के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इन वर्ब्स को गौर से देखिए। आई अपोलोजाइज, आई क्विट, वी एग्री। सेंटेंसेस को भी देखें। आई अपोलोजाइज फॉर हर्टिंग योर फीलिंग्स। अब अपोलोजाइज कौन सी वर्ब है? आई एम नॉट वर्किंग हियर एनी मोर, आई क्विट। यहां पर क्विट कौन सी वर्ब है? वी एग्री ऑन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। यहां पर एग्री कौन सी वर्ब है? तो गौर करें, ये एक्शंस नहीं है, रिपीट एक्शन नहीं है, हैबिचुअल एक्शन नहीं है, ये कोई ट्रुथ भी नहीं है। तो ये क्या है? तो इसके लिए ये आप लोगों की परफॉर्मेटिव वर्ब्स हैं या स्पीच एक्ट वर्ब है। अब ये परफॉर्मेटिव और स्पीच एक्ट वर्ब क्या होती है? We often use present simple with the verbs that perform the action they describe। तो ऐसी verbs जो ऐसा एक्शन डिस्क्राइब करती हैं, जो वो परफॉर्म भी करती हैं, उसको परफॉर्मेटिव या स्पीच एक्ट वर्ब कहा जाता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा तो मैं इसको इलाबोरेट करती हूँ। परफॉर्मेटिव वर्ब्स डिस्क्राइब द एक्शन वी डू एज वी स्पीक, कि हम वही एक्शन करते हैं जो हम बोल रहे होते हैं। द एक्शन बिगिंस एंड एंड्स एज वी स्पीक। ये जो एक्शन है ये जैसे ही शुरू होता है वैसे ही खत्म हो जाता है, मतलब बोलने के साथ शुरू होता है और बोलने के साथ ही वो खत्म हो जाता है। द फर्स्ट पर्सन आई और वी इज नॉर्मली यूज्ड। द प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड टू इनेबल एन एक्शन एंड अ वर्ब टू स्टार्ट एंड एंड्स एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल को देखते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर हर्टिंग योर फीलिंग्स। अपोलोजाइज आपकी स्पीच एक्ट वर्ब है, कि मैं अगर कह रही हूं कि मैं अपोलोजाइज कर रही हूं तो इसका मतलब है कि मैं दिल से अपोलोजाइज कर रही हूं। तो ये आपकी स्पीच एक्ट वर्ब है। इसके लिए आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, कि अगर मैं अपोलोजाइज कर रही हूं तो मैं सिर्फ कह ही नहीं रही हूं, आई एम डूइंग इट, मैं इसको कर भी रही हूं। आई एम नॉट वर्किंग हियर एनी मोर। अब वो सिर्फ कह ही नहीं रहा कि मैं यहाँ काम नहीं करता। आई क्विट, मैंने वाकई क्विट कर दिया है। तो ये वाली वर्ब को जब हमने यूज करना है तो हमने प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। परफॉर्मेटिव वर्ब को कुछ मैंने निकालनी है, जैसे एक्सेप्ट है, एक्नॉलेज है, एडवाइज है, अपोलोजाइज है, अज्यूम है, डिनाई है, गारंटी है, होप है, इन्फॉर्म है, प्रेडिक्ट है, प्रॉमिस है, रिकमेंड है, सजेस्ट है। एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट योर ऑफर। एक्नॉलेज, आई एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर कंट्रीब्यूशन टू द टीम। नेक्स्ट है एडमिट, आई एडमिट माई मिस्टेक्स। Advise, I advise you to do more exercise। Affirm, I affirm my commitment to this project। तो ऐसी जो भी verbs होंगी वो performative verb होंगी या speech act verb होंगी, तो उनके लिए हम present simple यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये जो इसके प्रेजेंट सिंपल के यूजेस हैं इनको इतना जो है इलेबोरेटिवली आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो इसका कुछ मकसद है। मैं जानती हूँ कि हम लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की जाती ग्रामर को सिखाने में, और हमारी लैंग्वेज के ऊपर हमारी ग्रिप नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथों से चली जाती हैं। तो जो भी मेरा इस लेक्चर को सुन रहे हैं या इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग
काइंडली ये जो मैं आप लोगों को रूल्स पढ़ा रही हूँ, इसको आप लोगों ने एक्सरसाइज जरूर करना है, इनको आपने अपनी डेली लैंग्वेज में यूज जरूर करना है, और इनको आप लोगों ने पढ़ना है, और इनके ऊपर आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं हम। आई लव रीडिंग, आई रियली एंजॉय ट्रेवलिंग, इट गेट्स बिजी एट वीकेंड्स, माई मदर थिंक्स सो। अब लव है, इंजॉय है और थिंक है, ये कौन सी वर्ब्स हैं? इनको हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल में क्यों लिया हुआ है? अब गौर से देखें, लव एक्शन नहीं है, एंजॉय एक एक्शन नहीं है, और थिंक एक एक्शन नहीं है। ये अगर एक्शन नहीं है तो ये क्या है? ये आपकी स्टेट्स हैं। एक तो स्टेटिव वर्ब होती है जिसको स्टेट को बयान करने के लिए हम यूज करते हैं, वो इज, एम, आर होती है, जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट्स की हैं, ये स्टेट्स बयान करने के लिए यूज होती हैं। लेकिन कुछ मेन वर्ब्स भी होती हैं जो आपकी स्टेट्स को बयान करती हैं। लव, एंजॉय एंड थिंक, ये आपकी मेन वर्ब्स हैं जो स्टेट का काम कर रही हैं। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो स्टेट का काम करती हैं। तो हम मेन वर्ब का जिक्र कर रहे हैं जो स्टेट का काम कर रहेंगी। लव, एंजॉय, थिंक, ये कैसे करती हैं इसको डिस्कस करते हैं। प्रेफर टू यूज प्रेजेंट सिंपल विद द वर्ब्स डिस्क्राइबिंग स्टेट्स, के ऐसी वर्ब्स जो डिस्क्राइब करती हैं स्टेट को, उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल यूज करें। फॉर परमानेंट, मतलब आपकी जो स्टेट्स होती हैं जो परमानेंट होती हैं उसके लिए आपने क्या करना है? आपने प्रेजेंट सिंपल को यूज करना है। आई लव रीडिंग, ये कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो टाइम बिंग हो रहा है, ये कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो हैबिचुअल हो रहा है, ये कोई एक्शन नहीं है, ये एक स्टेट है। तो वो जब भी पढ़ेगा वो इस वजह से पढ़ेगा क्योंकि वो रीडिंग उसकी पसंदीदा चीज है, वो उससे मोहब्बत करता है रीडिंग को। आई रियली एंजॉय ट्रेवलिंग, अब जब भी ट्रेवलिंग करेंगे इसको एंजॉय करेंगे, तो एंजॉय आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर एक स्टेट वर्ब हो जाएगी। इट गेट्स बिजी एट वीकेंड्स, माई मदर थिंक्स सो, तो ये भी आपका जो ख्याल है ये भी आपकी स्टेट वर्ब है, ये आपकी एक्शन वर्ब नहीं है। ये मेन वर्ब्स हैं, इस चीज को गौर से देखिएगा। ये मेन वर्ब है जो स्टेट वर्ब का काम कर रही है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब को हम अलहदा से पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब जो स्टेट को बयान करने का काम करती है उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्टेटिव वर्ब्स डिस्क्राइब अ स्टेट रादर देन एन एक्शन, के स्टेटिव जो वर्ब होती है वो स्टेट को बयान करती है, एक्शन को नहीं करती है। स्टेटिव वर्ब्स यूजुअली रेफर टू थॉट्स। अच्छा, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इसमें आती हैं? आपकी स्टेटिव वर्ब में थॉट्स आती हैं, आपके इमोशंस आते हैं और सेंसेस आती हैं। ठीक है, दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्सपीरियंसिंग, कि जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जिस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है वो कौन कौन सी हो सकती है? थॉट्स हो सकती है, इमोशंस हो सकते हैं, सेंसेस हो सकती हैं। तो ये आपकी क्या होगी? स्टेटिव वर्ब्स होंगी। इसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं। स्टेटिव वर्ब्स आर ऑफन कंट्रास्टेड विद द एक्शन वर्ब्स। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? आप सब लोगों को पता है, कंट्रास्टेड। ठीक है, एक्शन का कंट्रास्ट होती है यानी कि उसका उलट होती है। वर्ब्स, डायनामिक वर्ब्स व्हिच डिस्क्राइब्स द एक्शन दैट इज द सब्जेक्ट फॉर परफॉर्मिंग। जैसे ये देखिए, रन है, फाइंड है, मेक है, ये आपके एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आपकी स्टेट्स को बयान नहीं करती हैं। तो हम लोगों ने स्टेटिव वर्ब को, वो है जो मेन वर्ब आपकी स्टेट को बयान करती है, वो आपकी स्टेटिव वर्ब है। उसके लिए आपने प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। स्टेटिव वर्ब्स को मैंने यहाँ पर अलग-अलग किया है। थॉट्स एंड ओपिनियंस के लिए जो वर्ब्स यूज होती हैं वो है एग्री, बिलीव, डाउट, गेस, इमेजिन, नो, मीन, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, सस्पेक्ट, थिंक, अंडरस्टैंड। ये किसके लिए है? आपकी थॉट्स के लिए और आपके ओपिनियंस के लिए है। फीलिंग्स के लिए और इमोशंस के लिए है। डिसलाइक, ये क्या है आपकी? ये आपका फीलिंग है, हेट आपकी फीलिंग है, लाइक आप लव, रेफर, वांट, विश। तो फीलिंग्स और इमोशंस के लिए उसमें ये वाली वर्ब्स आती हैं। इसके लिए भी आप स्टेटिव वर्ब हैं तो इसके लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। सेंसेस की स्टेटिव वर्ब्स कौन सी हैं? अपीयर, बी, फील, हियर, लुक, सी, स्मेल, टेस्ट। पोजेशन एंड मेजरमेंट, पोजेशन और मेजरमेंट की भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं।
belong, have, bear, own, possess, wait। इसको मैं आप लोगों को सजेस्ट करेंगी कि आप लोग इसके ऊपर रिसर्च करिएगा और इसको खुद से समझने की भी कोशिश करिएगा, फिर ही ये चीजें आपको क्लियर होंगी और ये आपकी रूटीन में आ सकेंगी। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ यहीं पर पढ़ना है और यहीं पे करना है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इसको खुद से करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, मैं इसके ऊपर जो फीलिंग्स और ये आपकी स्ट्रक्टिव वर्ब्स हैं इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर भी बनाकर डाल दूंगी, एक डिटेल लेक्चर जिसमें आपको इसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। तो फिलहाल हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि स्ट्रक्टिव वर्ब्स के लिए आप प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं। आज अभी के लेक्चर में हम लोगों ने कौन सी चीजों को डिस्कस किया है उसका एक रिव्यू करते हैं। हैबिट्स और थिंग्स दैट हैपन ऑन इंटरवल्स और रेगुलर बेसिस, के ऐसी चीजें जो हैबिट्स हैं और ऐसी चीजें जो आप इंटरवल्स के ऊपर करते हैं और रेगुलर बेसिस के ऊपर करते हैं, उनके लिए आप प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। आगे ऑब्स्टिनेट हैबिट की बात की गई है, ऑब्स्टिनेट हैबिट के लिए प्रेजेंट सिंपल यूज नहीं होगा। तीसरी चीज हम लोगों ने देखी कि थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, हमने ट्रूज के लिए देखा था कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल यूज किया है। स्पीच एक्ट के लिए भी हम लोगों ने, वर्ब्स के लिए भी हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल यूज किया है और प्रेफर टू यूज प्रेजेंट सिंपल विद द वर्ब्स डिस्क्राइबिंग स्टेट, स्टेटिव वर्ब्स के लिए भी हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल यूज किया है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कितने रूल्स को पढ़ा है? 1, 2, 3, 4 और 5। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं इसको यहीं पर खत्म करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखते हैं कि हम क्या डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे थ्योरेटिकल और प्लानिंग सिचुएशंस के लिए, कि हम ऐसी चीज जिसको हम थ्योरेटिकली अज्यूम करते हैं और फिर उसको प्लान करते हैं, उसके लिए कौन सा यूज करेंगे सेंटेंस और कैसे यूज करेंगे। स्टोरीज और जोक्स के लिए प्रेजेंट सिंपल को क्यों यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, और कमेंट्रीज के लिए प्रेजेंट सिंपल को कैसे यूज करेंगे, और रिपोर्ट के लिए, और इसके अलावा भी कुछ और इस्तेमालात होंगे प्रेजेंट सिंपल के जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की क्लास की थोड़ी समझ आई होगी और मैं आप लोगों से ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, प्रैक्टिस के बगैर किसी चीज में मास्टरी नहीं हो सकती, और अगर हम किसी भी चीज के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम उसे अडॉप्ट ही नहीं कर सकते, हम उसको लेकर चल ही नहीं सकते। सेकंड लैंग्वेज होनी है इंग्लिश आपकी। कौन सी? सेकंड लैंग्वेज जो ऑफिशियल भी होगी, लेकिन उसी को लेकर हम सीरियस नहीं है, उसमें कसूर हमारा नहीं है, लेकिन फिलहाल मेहनत हम लोगों ने नहीं की हुई। तो मैं बहुत मेहनत से इन लेक्चर्स को आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि अगर आप लोग इनको मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं या आप लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो काइंडली प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस के बगैर कोई भी चीज मास्टर नहीं की जा सकती। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आप लोग मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं और मैं हमेशा आपके सजेशंस को वेलकम करूंगी। और किसी बात को अगर किसी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जा सकता है तो भी आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हम अपने इस सारी लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।